एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर चारों तरफ विरोध हो रहा है और अब इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। अब सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन ने मांग की है कि अतुल सुभाष की आत्महत्या की पूरी जांच जो है एक संसदीय समिति से होनी चाहिए। हमारे साथ इसमें मौजूद है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के सदस्य पाटिल जी और साथ ही साथ प्रत्युषा है जो कि सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन की सदस्य भी है और खुद जो है शिकार हुई है डोमेस्टिक वायलेंस के जो कानून है। सबसे पहले बात करते हैं पाटिल जी से। पाटिल जी, ये बताइए, आप लोग मांग कर रहे हैं कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी जाँच करे, क्यों ऐसा आप मांग कर रहे हैं? सर जी, अभी अतुल सुभाष जी की डेथ जो सेंसन चल रहा है, इसकी सुसाइड से ये तो क्लियर कर पता चल गया कि पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम फेल हो चुका है। तो हम लोगों का ये मांग है कि पार्लियामेंट्री एक कमेटी बैठाई जाए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ और एक कमेटी हम लोग मांग करते हैं कि जो भी लॉज में रिफॉर्म्स होना चाहिए, जो ये CRPC 125 है, HMA एक्ट है और ये 498 है, इनमें सब में जहाँ पे भी फॉल्स केसेस होते हैं वहाँ पे भी फॉल्स जो केस डालते हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। ये हम दोनों का मांग है सर कमेटी का। एक और मांग आपकी है ये कि जो है कोर्ट्स जो है डिफरेंट कोर्ट्स में जो है मैरिज से जुड़े जो भी इश्यूज होते हैं उनको डील किया जाए, कि एक कोर्ट बनाया जाए, जैसे फैमिली कोर्ट है तो उसी में सब केसेस होंगे। करेक्ट सर। भी सर क्या होता है, जब पति के ऊपर केसेस वो एक के बाद एक चलता है तो वाइफ क्या करती है, यूजुअली 125 एक कोर्ट में डाल देती है CRPC, और डिवोर्स केस एक और दूसरे कोर्ट में डाल देती है, और क्या करते हैं RCR भी डाल देते हैं और 498 भी डाल देते हैं। क्या होता है कि हर केस हर अलग अलग कोर्ट प्रीमाइस में चलता रहता है। तो हम लोगों का ये मांग रही थी वन मैरिज वन विंडो, वो सिस्टम लाना चाहिए स्पेशली एटलीस्ट फॉर मैरिज केसेस के लिए, ताकि हस्बैंड को इतना हैरेसमेंट ना हो, हैरेसमेंट ना हो, और सिस्टम के जुडिशरी सिस्टम का जो वैल्यूएबल टाइम है वो भी बचे इस विंडो के सिस्टम से। तो इसलिए हम लोगों का बेसिक मांग है कि एक मैरिज वन विंडो का सिस्टम लानी चाहिए। वन मैरिज वन विंडो। प्रत्युषा हमारे साथ है। प्रत्युषा, आप किस तरह से जो है इफेक्ट हुई है इस डोमेस्टिक वायलेंस लॉज की बात कर रहे हैं? मेरी भाई की शादी 5 साल पहले हुई थी। मेरी भाभी 10 दिन भी घर में नहीं रही है, खुद से वापस चली गई है और पूरी एक्सटॉर्शन के प्लान से आई थी। उसने इमीडिएटली हमारे पूरे फैमिली पे 498 केस डाला। उस वक्त मैं स्टूडेंट थी, गुजरात में पढ़ाई कर रही थी, विच इज़ मोर देन 2000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हैदराबाद एंड राजमंड्री। एंड पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना काउंसलिंग के पूरा केस FIR चार्ज कर दिया। 5 साल हो गए अब तक आज तक कोर्ट केस का ट्रायल डेट अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि पिटिशनर नहीं आती है, एविडेंसेस जो बोलती है वो सबमिट नहीं करती है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? 5 साल क्यों लग रहा है 10 दिन के शादी के लिए? क्या मेरे भाई का हक नहीं है कि वो अपना खुद का परिवार शुरू करे? क्या मेरा हक नहीं है कि मैं काम करूं? क्यों मेरा पासपोर्ट छीना जा रहा है? क्यों मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है? क्यों मुझे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि मेरी गलती भी नहीं है? आपके भाई की शादी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? वो आपकी भाभी कहाँ से थी और आप कहाँ पे रहते थे उस समय? हम हैदराबाद के निवासी हैं और मेरी भाई की शादी 2019 में हुई है और मेरी भाभी राजमंड्री में रहती है। मेरी भाई की शादी राजमंड्री में हुई थी। और फिर जब लड़ाई की वजह क्या रही? क्या उन्होंने बोला कि आप कह रही हैं कि 10 दिन में ही वो चली गई, क्या वजह रही और फिर केस कब हुआ? वो घर से क्यों निकल गई हमें कुछ पता नहीं है क्यों गई है, पर जो 10 दिन हमारे घर में रही है, कॉन्स्टेंटली मेरे भाई और मेरे परिवार को ब्लैकमेल करती थी कि वो सुसाइड कमिट करेगी, गंदे से बात करती थी, मेरे भाई को अपने खुद के कमरे में आने नहीं देती थी। वो क्यों चली गई है उसे खुद को पता होना चाहिए। वो पक्का एक्सटॉर्शन के प्लान, पैसों के लिए ही आई थी। उसकी खुद की बहन ने भी ये सेम चीज़ किया है। आप पर क्या आरोप लगाया था? 498 केस डाला था, बट लिखने के लिए वो लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मारना, पीटना, डाउरी, कुछ भी लिख सकते हैं। पुलिस का मैंडेट होता है कि उन्हें लिखना पड़ता है, बिना कोई एविडेंस के, बिना कुछ प्रूफ के वो लोग लिख देते हैं, उन्हें लिखना पड़ता है, इज़ व्हाट द पुलिस टोल्ड अस।
आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है मिसयूज़ भी होता है डाउरी को लेकर जो कानून बने हुए हैं। प्रतुषा एक जो है मिसाल है इसकी कि किस तरह से उनका पासपोर्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है और जो है एक मामला जो है उसको तारीख पर तारीख मिलती है। यही वजह है कि सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन जैसी जो संस्था है पुरुषों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है, वो अब मांग कर रही है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बने। एक तो अतुल सुभाष की आत्महत्या की जाँच हो, दूसरा जो कानून है डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े जो है उनमें बदलाव होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।